बलूचिस्तान में अमन अमान और इक्तिसादी तरक्की पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी तरक्याती कौंसिल के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में बलूचिस्तान को माली वसाइल तो फराहम किए गए, लेकिन फलाह बहबूद नज़रअंदाज किया गया। हमें बलूचिस्तान वालों के एहसास महरूमी का मुकम्मल इदराक है। गवादर की तरक्की का मंसूबा पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर बरकरार है। वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम की हिदायत। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के क़याम की मंजूरी। ऑर्डिनेंस से भारत के हाथ काट दिए हैं। वज़ीर कानून फरूख नसीम कहते हैं, भारतीय हाज़िर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण की सज़ा ख़त्म, ना एनआरओ मिला। ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में लाया गया। ICJ ने फैसला किया, कौंसलर रसाई दी जानी चाहिए थी। हमें जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमल करना है। हसास सिक्योरिटी मामलात पर सियासत न करने का मशवरा। As for Article 35A, it guaranteed no changes in the demography of Kashmir Valley, but now Modi Sarkar has picked up momentum at a very fast pace to neutralize the Muslim majority in the valley. भारत मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत बदलने और हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान मसला कश्मीर को दुनिया के तमाम फोरम्स पर उठाएंगे। मुईद यूसुफ ने कहा, आलमी ज़राए अबलाग ने भारतीय हुकूमत को फाशिस्ट करार दिया। तारीख देखें तो हिटलर और मोदी की पॉलिसी यकसा है। आसिया अंद्राबी की तवील हिरासत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर इत्तलात का फौरी रिहाई का मुतालबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईमान वालों का समंदर कुस्तुनतुनिया के अंदर। इस्लामी असलाफ के आइनादार आया सोफिया में 86 बरस बाद नमाज बाजमात। नमाज जुम्मा में सदर तैयब उर्दवान, अरकान पार्लिमान समेत 3.5 लाख अफराद की शिरकत। मस्जिद के अंदर, बाहर और इतराफ की सड़कों पर सफ़े बनाई गई। गवर्नर इस्तांबुल को मजीद लोगों से न आने की दरख्वास्त करना पड़ गई। खुतबा जुमा के लिए इमाम ने फतह कुस्तुनतुनिया की अलामती तलवार थामी। मिंबर पर 2 सब्ज़ परचम भी लगाए। सदर उर्दवान ने खुश इल्हानी से सूरह फातिहा और सूरह बकरा की तिलावत की। अब आया सोफिया में बाज़ाब्ता 5 वक्त नमाज अदा की जाएगी। फतह कुस्तुनतुनिया के निशान आया सोफिया को अतातुर्क ने 8 दहाइयों कबल म्यूजियम बना दिया था। कराची में कचरे के अंबार। सिंध हाई कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स दिए, कराची में गंदगी एक दिन वबाई सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। कहा, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? अदालत का मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाकर ठिकाने लगाने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बल्दियात समेत दीगर से जवाब तलब। रहमान साहब हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्टिव ब्रिलियंट अफसर हैं और इनको यहाँ पे लगाना जो है, इसमें कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात नहीं है। सियासी हिकमत अमली या इत्तेहादी के लिए तोहफा। मौलाना फजल रहमान के भाई कराची में जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर तैनात। सिंध हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सर्विसेज के अफसर ज़ियाउर रहमान को इंतजामी ओहदा दे दिया। सर्विसेज रूल्स के तहत किसी अफसर को दूसरे सूबे में इंतजामी ओहदा नहीं दिया जा सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के भाई की तैनाती कोई गैर आइनी अमल नहीं। MQM ने सिंध में खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी कमिश्नर की तैनाती मुस्तरद कर दी। ख्वाजा इजहार कहते हैं, पीपल्स पार्टी विफाक का IG तो कबूल नहीं करती, लेकिन DC KP से बुलवा लिया। मामले पर अदालत जाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मौलाना के भाई पहले भी PTCL में बगैर मेरिट भर्ती हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो गेम PUBG को मशरूत बहाल कर दिया। बगैर समात और ऑर्डर गेम बंद करना खिलाफ कानून करार। PTA को शिकायत पर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत। कंपनी के वकील ने PUBG गेम पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त दी थी।
वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर PTI सैफुल्लाह नियाज़ी भी शरीक थे। चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शिदात और उनकी फैमिली के 1985 में 21 लाख के असासे थे। 2019 में असासे 51 करोड़ 84 लाख हो गए। परवेज इलाही और उनकी फैमिली के असासों में 4 अरब से जायद इजाफा हुआ। चौधरी बरादरान ताहाल अपने असासे बनाने के जराए बताने में नाकाम हैं। नैब की लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। तर्जुमान चौधरी बरादरान का कहना है नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतसाब ब्यूरो ऐसा कोई असासा नहीं बता सका जो आमदन से जायद हो। जब इनकी लीडरशिप से ये बात होती है कि नैब को बंद कर दें, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इनकी तरफ से कोई एक भी सजेशन अभी तक ऐसी नहीं है। अभी ये मेरे दोस्त दोनों बता दें, या अगर इनको इल्म में नहीं है बाद में बता दें। KP में एहतसाब कमीशन बंद करके गलत काम किया था, इसे बेहतर करना चाहिए था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा नैब को बंद करने की बात होती है, ये मसले का हल नहीं है। कमेटी मौजूद है। अपोजिशन ने नैब कवानीन में तरामीम के लिए एक भी तजवीज़ पेश नहीं की। इनकी तजवीज़ होती है गिरफ्तार न किया जाए, जमानत कैसे होगी। 17 पायलट्स जेली डिग्री वाले ने और 96 टेक्नीशियंस 658 लोगों को नौकरियों से निकाला गया। पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर क्लैरिफिकेशन इंक्वायरी की गई। बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए। पायलट्स के लाइसेंस का मामला मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, जिसके बाद तहकीकात हुई और 17 पायलट्स 96 टेक्निकल स्टाफ को जाली डिग्री पर नौकरी से निकाला गया। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं बात यहाँ नहीं रुकेगी, आखिरी मुजरिम तक जाएगी। जिसने किसी की जगह बैठकर इम्तिहान दिया उसका भी लाइसेंस कैंसिल होगा। आपने जाके कराची इलेक्ट्रिक के सामने टेंट लगा के वहाँ जाके 10, 15, 20 लोग बैठ गए कि सर चाय भी वहाँ से मंगा के पिए, केक भी कराची इलेक्ट्रिक के खाए, ठीक है सर। और फिर PTI के 10-15 अफराद ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर धरना दिया। चाय, केक, बिस्किट के इलेक्ट्रिक ऑफिस से मंगवाए। चाहते तो इस्लामाबाद में बैठकर मसला हल कर सकते थे। इम्तियाज शेख के PTI पर इल्जामात के बाद सिंध असम्बली में हंगामा आराई। PTI अरकान के नारे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,226 रुपये 23 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 22 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है।